ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? आंसर दो। अरे उत्तर दो ना कुछ तो। जहां भी ज्यादा रहेंगे, जहां समय देंगे, वहां लगाव हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये डिपेंड करता है कितना समय दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें नया पुरान मतलब नहीं है। आप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर। शर्म लगेगा सर से मिलने में। हम लोग गए तो सर से पूछे कि सर आप हम लोग को बताए थे जब हम लोग इंटर पास किए थे कि बाबू लोग पढ़ लिख लो, ठीक ठाक हो जाना, तो तुमको जो करना है करना। तो हंस रहे थे। हम लोग उस समय नहीं पूछे कि 12 का लड़का देर खखोरेगा एक दो तमाचा। बेटा कभी अन्याय और अनीति का काम मत करना। जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना। इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए या भारत से? हम लोग से ज्यादा जीवन का तजुर्बा नहीं ना है तुम लोग को। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज के लिए। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है, तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं लाल पीला हरा करने के लिए। समझ में आ गया? तो आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए। लाइव वाले आप लोग भी ज्यादा, आप लोग को थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है बिगड़ने का, कम चांसेस है कि पटना में लड़का लोग थोड़ा सा छुट्टा साण हो जाता है। चलो ध्यान से देखते हैं। तो एशिया आप लोग को क्यों अच्छा लगता है? आपने ज्यादा समय बिताया यहाँ पर। आप घर में जहां सोते होंगे ना, तो आप चौकी के दाहिने या बाएं कोना पे सोते होंगे या बीच में, जहां भी सोते होंगे आपको वही जगह अच्छा लगता होगा। दूसरे कमरे में भी आपको उतना अच्छा से नींद नहीं आएगा। ये दिमाग की मेंटेलिटी होती है। जितना ज्यादा समय देंगे वो उसको कंफर्ट बना लेता है उस चीज को। चाय ज्यादा पिएंगे तो कॉफी अच्छा नहीं लगेगा, कॉफी ज्यादा पिएंगे चाय अच्छा नहीं लगेगा। समझ में गया? दोनों मिला के पियो अच्छा लगेगा। करे सर आप बस लड़कों को ही समझाते हैं, तो भाई लड़कियों के जीवन के बारे में हमरा क्या पता? कोई लड़की, कोई लेडीज टीचर ज्यादा अच्छा समझा पाएगी। बाकी लड़कों को हम बता सकते हैं कि सोचा कहां कहां बिगड़ता है, सब दोस्त यार में बिगड़ जाता है, वो उसको हम ज्यादा बेहतर से बता सकते हैं क्योंकि उस जिंदगी को हम जिए हैं। आप लोग को तो हमको यही समझ में, हम तो सोचते कि तुम लोग समझ कैसे जाती है पढ़ाई लिखाई। बाकी हम समझाने के लिए सबको समझाते हैं। बाबू कहने का मतलब लड़का लड़की दोनों शामिल है। समझना गया कि बाबू बमनी का मतलब? अब भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए। इनमें कमी नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए कितना चाहिए रे? जो मां 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो मिनी ट्रक उठा दिया रे। कोई सी क्लास पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए रे एनर्जी के लिए। जब भीतर की फोर्स जागती है, सारी डिग्रियां, सारा टैलेंट, सारा ज्ञान धरा का धरा रहता है और एनर्जी और ऊर्जा अपना रूपांतरण कर गुजरती है। आपकी डायमंडशिप इस बिजनेस में होने के लिए कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत करना। जो भी आप हो, पूरे हो, पूर्ण हो। अच्छा, एक बच्चा 1 साल का और एक 5 साल का, इनमें से आदमी कौन? अच्छा, एक सोना 100 ग्राम और एक सोना 1 किलो, तो सोना कौन सा? अरे कि साहब मात्रा का फर्क है, गुण तो सारे के सारे 36 मिलते हैं। जिंदगी में एनर्जी वो चीज है जो आपको जिंदगी में किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। अपनी एनर्जी जगाओ यार, अपनी एनर्जी जगाओ, अपनी एनर्जी जगाओ। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद कहो सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे, मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा। मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बात को सही पकड़ना। हर बात के 2 अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं,
लेकिन करोड़ों लोगों के पास, बेचारों के पास टैलेंट नहीं है। तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी? सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और दिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में, क्योंकि एनर्जी में पावर है। कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी के लिए। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? अरे अंगूठा छाप भी ये कहेगा जिंदगी में मैं कुछ कर गुजरता हूं। डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनिए। वो डेविड छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता था, और वो गोलियत इतना जबरदस्त बड़ा राक्षस जिसकी छाती और सीना और पूरा बॉडी कहती थी भयंकर राक्षस। वो कहता था इसको गिलोल से मारूंगा। तो गांव वालों ने बोला बेटा वो इतना बड़ा है, इतना भारी है, तेरी गिलोल से क्या होगा? वो बच्चा बोलता है ये बड़ा है इसीलिए तो फायदा है, मेरी गोली बेकार ही नहीं जाएगी, किधर तो जाके लगेगी उसके। ये एटीट्यूड कहां से लाओगे? एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे 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 तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। कितनी डिग्रियां चाहिए? अरे बताओ इस एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए रे? ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है कि नेगेटिविटी आती नहीं। मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, ओहो गिर गया। ये ख्याल नहीं है चोरी हो गया, नहीं गिर गया। तो मैं इसको लेके कूद गया। 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया। अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल लिया, संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूं यार तू ट्रेन से ही कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच लेते तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में कोई चोरी कर लेगा, अरे गिर गया। एटीट्यूड टैलेंट का मोहताज नहीं है। पैशन, दीवानगी और पागलपन, एक जुनूनियत, कितना टैलेंट चाहिए। अच्छा बीए पास का पैशन और बीएससी वाले का पैशन दोनों का टॉप होता होगा ना। जो बीए है उससे ज्यादा टॉप होता होगा ना बीएससी वाले का, और इनसे भी बापू जो होगा ना जो एमबीए किया होगा। अरे पैशन के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। अगर एक इंसान टीचेबल हो, सीखने के जज्बात हों, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सीखने की ललक जिसमें हो, अरे एक ग्वाला भी सीख के जीवन में बहुत आगे जा सकता है। एक छोटा सा आदमी अपनी जिंदगी में सीखकर कहां से कहां पहुंच सकता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए। जिंदगी में कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना कि साहब मुझ में टैलेंट नहीं है। तेंजिंग नोर्गे सिर्फ लोगों को पहाड़ पे चढ़ाता था और रोज एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और एडमंड हिलेरी को पहुंचा के दुनिया में नाम कर गया। क्यों? सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, टैलेंट का कोई वो नहीं थी। जिंदगी लगा दी पूरी, पूरे शरीर की अंगुलियां ठंड में पिघल गई, लेकिन जिंदगी में कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया और प्रिपरेशन। जिंदगी में तैयारी करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए। जिसने तैयारी पूरी कर ली अपनी जंग को जीतने की, ये 10 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपके। ये 10 बातें किसी में अगर हो तो वो आदमी नाकामयाब हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या?
तो जब इन 10 बातों के लिए प्रकृति कहती है जा, ये टैलेंट मुक्त है, जीत ले दुनिया, जंग जीत ले पूरी दुनिया में, जा छा जा, जब इतना सब कुछ आपके लिए है, अब अगर टैलेंट होता है तो प्लस पॉइंट है कि नहीं है? अब टैलेंट अगर होगा तो इसमें प्लस ही होगा ना। आज के बाद कोई गांव का है, कोई शहर का है, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई बोलना कम जानता है, कोई ज्यादा, रे कुछ नहीं रे। ये 10 बातों में कहीं बोलना नहीं आया। ये 10 बातें ये कह रही है, तू प्रकृति को जीत लेगा, तेरी इमेजिनेशन में ये 10 बातें